खम्मा गढ़ी दोस्तों, मारो नाम शिखा उपाध्याय है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो राजस्थान में मनाए जाने वाला बहुत ही पावन पर्व गणगौर वो क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की क्या कहानी है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। गणगौर कथा, जो गणगौर का जो पर्व है राजस्थान एवं भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है, जो सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे हम गौरी तृतीया भी कहते हैं। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो हम सुनते हैं। इस दिन जो विवाहित महिला हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत करती हैं, यानी कि माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जबकि जो कुंवारी कन्या है वो मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए माँ गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माँ गौरी पृथ्वी भ्रमण के लिए नारद मुनि के साथ नीचे आए। संयोगवश उसी दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, जिसे हम ईश्वर गणगौर के नाम से भी जानते हैं। तभी उस गांव की जो स्त्रियां थीं, जो निर्धन परिवार की महिलाएं थीं, उनको पता चला कि जो माँ पार्वती हैं वो पृथ्वी भ्रमण के लिए नीचे आई हैं। तभी उनकी सेवा के लिए जल, फल और फूल लेकर उनकी सेवा में गईं। तभी माँ पार्वती ने उनसे जल लेकर उन स्त्रियों के ऊपर छिड़क दिया और उनको अटल सुहाग का आशीर्वाद दिया। तभी उसी गांव की जो धनी परिवार की महिलाएं थीं, उनको भी पता चला, तो वो अपने हाथों में स्वादिष्ट पकवान लेकर माँ पार्वती की सेवा में गईं। तब भगवान शिव ने कहा कि माँ पार्वती, आपने तो सारा आशीर्वाद जो निर्धन परिवार की महिलाएं थीं उनको दे दिया, अब आपके पास इनको देने के लिए क्या रहा है। तभी माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली को चीरकर उसका जो रक्त था, वो जो रक्त रस है, उन महिलाओं में बांट दिया और उनको भी अटल सुहाग प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। तो इसी दिन यानी कि चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को जो स्त्री व्रत करती है प्रेम, मन और समर्पण भाव से, उनको अटल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ गौरी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करते हुए नदी के किनारे स्नान करने के लिए गईं। वहाँ पर उन्होंने स्नान करने के बाद बालू के ढेर से शिवलिंग बनाया और उसकी प्रदक्षिणा की। वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद माँ पार्वती वहाँ पर आई जहाँ पर शिव जी विराजमान थे। वहाँ पर शिव जी ने कहा काफ़ी समय लग गया। तब इस बात पर माँ पार्वती ने कहा कि वहाँ पर मेरे नदी के जो तट था उस पर वहाँ पे मेरे भाई और भावजी मिल गए थे, तो मैंने उनको दूध और भात खिलाया। तब इस पर शिव जी मुस्कुराते हुए वो समझ तो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी ही महिमा थी। उसके बाद माँ जो शिव जी थे उन्होंने माँ पार्वती से बोला कि मुझे भी आप अपने भाई और भावजी से मिलाइए। तो माँ पार्वती ने कहा बिल्कुल, चलिए मेरे साथ। तो वहाँ पे जो रास्ते में माँ पार्वती अपने मन ही मन में सोच रही थी कि हे मेरे भगवान शंकर, मेरी जो बात है उसको अडिग रखना। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव रास्ते में जा रहे थे। तभी भगवान शंकर ने वहाँ पर एक महल खड़ा कर दिया और उसमें भाई और भावजी बिठा दिए। उनकी जो महिमा थी वो अपरंपार थी। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद वो उस महल में रहे और जब जाने का समय आया तब माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव, अब तो हमें कैलाश चलना चाहिए। इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि मेरा तो मन नहीं है माँ पार्वती अभी। लेकिन माँ पार्वती ने अकेली ही वहाँ से विदा ली, अर्थात भगवान शिव को भी उनके पीछे आना पड़ा। तभी नारद मुनि से भगवान शिव ने कहा कि मेरी वहाँ पर एक माला रह गई है, आप उसको लेकर आइए। तब नारद मुनि वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई महल नहीं था, कोई भाई और भावजी नहीं थे। नारद मुनि जब वापस आए तब उन्होंने कहा कि भगवान, वहाँ पर तो कोई महल नहीं था, ना ही कोई वहाँ पर भाई और भावजी थे, वहाँ पे तो सिर्फ एक पेड़ पर आपकी ये माला लटक रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो माँ पार्वती की महिमा है, उनकी प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तभी इसी बात पर माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, ये सारी महिमा तो भगवान शिव की है। इसी बात पर नारद मुनि ने कहा कि ये तो दोनों की महिमा अपरंपार है। इस दिन यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी स्त्री, जो भी कन्या है, प्रेम भाव से यानी कि श्रद्धा के भाव से जो भी माँ गौरी और भगवान शिव का व्रत करेंगी, पूजा करेंगी, उनको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप सभी को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।